अभी तलवार हाथ में ले रहे तो माइक क्या चीज है यार। एक वेळ शांती बसता का तुम्ही? आता राज्य झालं काम, आता जेवण करा तुम्ही. सब ऐसे देखो, मी सरकारला काही इशारा नाही दिलेला आहे. इशारा हा माझा नाही, सनातन संस्कृतीचा इशारा आहे. कारण की या भारतामध्ये गोमाताला राज्यमाता बनवलं, त्यात ती हत्या बंद नाही झाली. त्याच्यानंतर कुत्र्यावर पाबंदी आणली, त्याच्यानंतर कबुतरावर पाबंदी आणली. आणि आता जो कबुतराचे जे मामलामध्ये चालू आहेत, याचा काही महाराष्ट्रातला कोणताही मराठी याचा विरोध करत नाही आहे. और दुसरी गोष्ट, ज्याला BMCच्या इलेक्शनमध्ये त्यांची भाकरी काय जे खिचडी शिजायचं त्याचा प्राण आहे. आणि जे काही जे चालू आहेत, पहिले यांनी हिंदी मराठी आणली, ती चाललं नाही. आता त्यांनी कुत्रा आणलं, चाललं नाही. आता त्यांना कबूतर आणलं, चाललं नाही. हाँ, बस यही है. ये राकेश भाई के लिए अलग है ना? राकेश भाई, हाँ. मला पण बघा, ते आमच्या राज्याचे, आमच्या जैन समाजाचे एक मंत्री आहेत. आणि हे जी सभा होती कोण्या मंत्रीसाठी नव्हती. मंगलप्रभात लोढा एक हा जैन समाजाचा नाही आहे, हा मुंबईच्या पुऱ्या समाजाचा एक नेता आहे. जिथे जनताची मांग राहणार आहे तिथे राहणार आहेत ते. त्यांच्याबद्दल मला काही बोलायचं नाही आहे. त्यांचे कार्य ते करणार, माझं कार्य मी करणार. आता गोष्ट सांगा, कोण हे ताई? मी तिला काही ओळखत नाही. हम तो सिर्फ योगी, मोदी, देवेंद्र फडणवीस और गौ माता को राज्य माता घोषित करने वाले एकनाथ शिंदे ही कर सकते हैं. पण मी एकनाथ शिंदेला सांगतो, साहेब, जे बिचारे पागल झालेले आहे त्याला तुम्ही आवरा. तर काय असं नाही की ज्याचा जैन समाज तुम्हाला प्रत्येक वेळामध्ये ठाण्यामध्ये तुम्हाला सपोर्ट केलेला आहे. हा जैन समाजच आनंद दिघेचे समर्थामध्ये मी राहिलेला आहे. तर माझा पुरा जो ध्यान आहे हा महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर आहेच, पण जो पशुप्रेमी जे गायला राज्यमाता घोषित केलेला आहे हे आमचे एकनाथ शिंदे साहेब. त्यांना याच्यावर काही त्यांचे जे नेता आहेत, जे BMCचं इलेक्शनसाठी आमच्या जैन धर्माला, मराठी भाषाला, गुजराती भाषाला हा विवाद करत आहे, त्यांना तुम्ही अवेरा. बस हेच माझा संदेश. बघा, मंगलप्रभात जे लोढा आहेत, एक श्री जैनाचे मंत्री नाही आहे, पुऱ्या मुंबईचे मंत्री आहेत. आता त्यांचा विषय तुम्ही त्याला विचारात, कुठे खोलान काही खोलणार त्यांचा विचार आहे. मी त्याच्या शब्दामध्ये काही बोलणार नाही. मी मंगलप्रभात लोढांचा आभार मानतो की त्यांना एक त्यांनी कबूतरखानाची खोलण्याचा प्रयास केला. आजच्या या धर्मसभेच्या अनुषंगाने एक मिनिट, आजच्या या धर्मसभेमध्ये काही वादग्रस्त वक्तव्य सुद्धा झालेली आहे. आम्ही शस्त्र उचलू, त्याचबरोबर डॉक्टर मूर्ख आहेत, अशा प्रकारचं बोलल्या गेलं. आणि त्यावरच एका पक्षाच्या आमदार म्हणतायत की हे सगळं जे होतं आहे ते मूर्खासारखं होत आहेत, अशा प्रकारचं एक वक्तव्य समोर आलेलं आहे. काय सांगाल? बघा, मी कोणत्या पार्टीचा काही प्रचारक नाही आहे. मी एक जैन मुनी आहे. आणि ज्याने या कबूतराला, जे लोक ह्या कबूतराला जो वाद छेडलेला आहे त्यांच्याशी माझा विरोध आहे. कोणा पक्षाचा विरोध माझा नाही आहे. परंतु ते लोक म्हणतात, ते ताई म्हणतात की आम्ही नागाची परंपरा दूध पाळणं बंद केलं. अरे बाबा, आमचे भारतानंद सरस्वतीजी महाराज आहेत, अखिल भारतीय संत, त्यांचा पण तुम्ही इंटरव्ह्यू घ्यायचा, शुरूप त्यांचं पण घेता. आताही ग्रामीण क्षेत्रामध्ये सापाला नागपंचमीला दूध लोक पाजतात. अरे तू जर नसन पाजत दुधाला तर तुझा धर्म आहे. आम्ही आमचा धर्म आहे
की पक्षाला दाला टाकला, आम्ही आमचा धर्म कधी भुलणार नाही, मरेपर्यंत भुलणार नाही. तुम्ही तुमची धर्म बोलू शकता, पण आम्ही जैन समाज भुलणार नाही. आपण धर्मसभेच्या माध्यमातून एकीकडे सर्व संतांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि याच धर्मसभेमधून आपण एका संघटनेची सुद्धा स्थापना केली. संघटित बघा, हा जो जैन समाज आहे ना, शांतिप्रिय समाज आहे. सर्वात जास्त टॅक्स भरणारा जैन समाज, सर्वात जास्त हॉस्पिटल करने वाला जैन समाज, सर्वात जास्त उद्योगित करने वाला हा मारवाडी आणि गुजराती समाज. फक्त जैन समाज नाही, सर्व पक्षाचा आहे. हा जो समाज आहे हा देशाला उन्नती करणारा समाज आहे. हा देशाने जागतिक भाड आली, ज्या व्यक्ती गोशालासाठी ज्या वाटी धर्माला, अभी देखिए ना हमारे पृथ्वीराज कोठारी ने देवेंद्र जी फडणवीस को विकास फंड के लिए, जो विकास मतलब जे लोग जे गाया जो अभी बाढ़ आई है उनके आर्थिक सहायता के लिए 2 करोड़ का चेक दिया है, वो हमारे जैन समाज ने दिया है. बराबर ना. तो यही है कि हम सबकी पार्टी, अब हमको लगा क्या जो कुछ हमारे संत भी पॉलिटिशियन कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे कि हमारी खुद की पार्टी होगी. आज यदि कबूतर की कोई पार्टी, आज शेर है, शेर को दिखता है, शिवसेना का जो चिन्ह है शेर, क्या है? माता रानी का शेर है. वो जो शिवसेना जो बनी थी वो बाला साहब की शिवसेना थी, माता जगदम्बा का आशीर्वाद था, इसलिए शिवसेना बड़ी. बाला साहब ठाकरे जी की, अभी की शिवसेना पता नहीं मेरे को, पर बाला साहब की शेर का चिन्ह जो जगदम्बा का था. और आज हमारे जैनों का जो चिन्ह है शांति दूत कबूतर है. और हमारी जो पार्टी अभी शांति दूत जन कल्याण पार्टी की आज मैं घोषणा करता हूं. ठीक है. और मेरे ही नगर सेवक में हर, ये सिर्फ जैनों की पार्टी नहीं है, राजस्थान 36 कोम, जितने भी 36 कोम होंगे, जेवढे पण मारवाडी असेल तेवढे पे गुजराती असं सर्व एक होऊन आमचे नगरपालिकामध्ये आम्ही आमचे वाघ उभे करू. ठीक है. मुनी साहब, मैं यहाँ आपने कहा कि शांति दूत जन कल्याण पार्टी का आप ये ऐलान कर रहे हैं आज यहाँ से. बीएमसी चुनाव में क्या कबूतर के मुद्दे पर अब वोट डालने की अपील आप यहाँ से करें? क्या ये कबूतर बड़ा मुद्दा होगा? बघा तुम्ही म्हणे ना हिंदी में बताइए, हिंदी में सर, हम लोग देखिए, कबूतर का आधार कार्ड है क्या पता? ये महाराज है. बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना खोली थी तो शेर का कोई आधार कार्ड था क्या? इसलिए भी हमारे शांति दूत का नहीं है. शिवसेना शेर के नाम से घोषित चल सकती है, तो जैन समाज की शांति दूत के नाम से पार्टी क्यों नहीं बन सकती है? तो मैं सवाल ये था, कबूतर, पूरन जी मैं बोलूंगा, कबूतर मुद्दा होगा? मैं ये मेरा सवाल स्पेसिफिक. कबूतर नहीं, आने वाले समय कबूतर किसको डुबाएगा ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का आदेश है. अब मैं कबूतर नहीं, अब गौ माता के लिए भी अनशन करूंगा. प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ये मेरी पार्टी जो दया का कार्य करेगा, जो मानवता का कार्य करेगा, ऐसे मेरे जैन लोग उसके अंदर काम करेंगे. आपने अपने भाषण के दौरान भी एक तरह से इनडायरेक्टली कहा, इशारा किया ठाकरे बंधुओं की तरफ से जो इसका विरोध कर रहे थे. तो क्या आपकी ये जो पार्टी होगी, चूंकि एक नए सिरे से, तो कौन कौन समाज के लोग रहेंगे इससे? राजस्थान 36 कोम कमेटी, मतलब राजस्थान 36 कोम कमेटी मतलब राजस्थान के जितने भी जातियां होगा, चादर और फादर छोड़कर बाकी सब इस पार्टी के अंदर एंट्री रहेगी. सर, जैसा कि आपने कहा कि ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है, पॉलिटिशियन पार्टी नहीं है, ये भगवान महावीर की पार्टी है जो हमें समर्थन करेगा. क्योंकि कुत्ता सुरक्षित नहीं, गाय सुरक्षित नहीं, कबूतर सुरक्षित नाही. उद्या उंदरावर येणार आहे. उंदीर तर गणपती बाप्पाचं वाहन आहे, घरी पाळा म्हणतात तुम्ही. आता तो बिचारा तो उंदीर आपली जागा पाहून घेते, कबूतर कुठे जाणार? 12 वर्षापासून नाही, भारत आझाद झाला त्यापासून ते कबूतर खाणे तिथे आहेत. कबूतरला तुम्ही मारलेला आहे, तुम्ही घर बांधलेले आहे, तुम्ही ते झाडं तोडलेले आहे. जे लोग अपने हिंदी हाँ, मैं बात सुनो, मेरे को किसी भी पार्टी का विरोध नहीं है. मैं महाराष्ट्र को सिर्फ बाला साहेब ठाकरे को ही मानता हूँ और आनंद दिघ को ही मानता हूँ. और जो जिस सरकार ने देवेंद्र फडणवीस ने जिस राज्य को माना है उसको मानता हूँ. बाकी मैं किसी नेता को पहचानता नहीं. मंगल प्रभात लोधा पहले आपके साथ दिखाई दिए, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं. क्या जैन समाज में क्या इसको लेकर कोई गुस्सा है कि कोई मंत्री? बघा, मंगल प्रभात लोढ़ा जी जे है मंत्री है वो एक समाज का नहीं है ना भाई, पूरे 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 राज्य का मंत्री है ना वो. उसका वो उसके जाके पूछिए आप, मुझे क्या पूछती है.
वो हमारे जैन समाज के श्रावक हैं। तो यार यहाँ नेताओं की कोई सभा, नेता के बहुत आए, बड़े बड़े नेताओं के फोन आया, यहाँ तक कि मेरे जैन समाज के लोगों को भी मैंने नहीं लिया ऊपर, तो नेता की एंट्री नहीं है यहाँ, क्योंकि नेताओं पे विश्वास कर लिया ना हमने। हाँ, आप लोगों ने संतों के कहने पे शिवसेना को हराया ना, एक साधु के कहने पे शिवसेना को हराया ना, वो मुर्गी के चक्कर में आया था वो, अब कबूतर के चक्कर में क्यों नहीं आया। मैं नीलेश चंद्र विजय आज घोषणा करता हूं, शांति दूत जन कल्याण पार्टी मात्र ये पशु पक्षियों की सेवा के लिए ही हम ये कार्य करेंगे, यही हमारा दृढ़ संकल्प रहेगा। आपने कहा कि अगले बीएमसी चुनाव में आप अपने शेरों को उतारने वाले मैदान में और आप लोग की सत्ता आएगी, तो क्या इसका अर्थ यह भी समझा जाए कि महाविकास आघाड़ी के साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी महायुति के खिलाफ भी आपके जो उम्मीदवार होंगे वो डट कर सामना करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा जो भी कार्य होता है मैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मंच से ही द्वारा मैं जनता को संबोधित करता हूँ। आपको पता नहीं होगा, औरंगजेब का मुद्दा वो मैं नहीं उठाया था, भारतानंद सरस्वती जी ने, वो कब्र हटाने का। बराबर, जब तक ये औरंगजेब हटेगा नहीं तब तक ये अल्लाह मोहम्मद के नारे लगते रहेंगे, इसलिए हम उसके विषय में नहीं जाना। और हमको तो अभी तो हमारे जो मुसलमान भाई है उनके भी मुझे फोन आ रहे हैं कि हमारे कुरान में भी लिखा है कि कबूतर की रक्षा करना, यदि वो जीव दया का कार्य करते हैं तो सोचेंगे। अभी तो दिवाली तक अल्टीमेट दिया है, दिवाली के बाद हम तो मोदी पे विश्वास है, 370 धारा हटा रही, राम मंदिर बनाया, उसके बाद दूसरे का है गौ माता को राज्य माता को, अब उनके पास हमारा सकल जैन समाज जाएगा। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनको हम हमारा निवेदन पत्र देंगे। यदि दिवाली से पहले जब हमारी पुकार सुनी गई तो हम तो जिसके है हमारे नसों में तो मालूम है आपको कौन ढूंढता है, वही है। हम किसी पार्टी के लिए नहीं, हमारी आज के तारीख में एक ही पार्टी है, वो भगवान महावीर की पार्टी, इसलिए भगवान महावीर का चिन्ह है शेर। इसलिए हम हमारे भगवान महावीर की जो जितने भी योद्धा उतरेंगे वो शेर उतरेंगे। और कोई भी जैन व्यक्ति किसी पार्टी का प्रचार करता है तो उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी राजनीति करे, हम सिर्फ धर्म नीति करेंगे। आपने मोदी जी की बात की कि आपको उन पर विश्वास है, तो ऐसी क्या चीज आपको ट्रिगर कर गई कि बीजेपी या फिर जो सत्ता में पार्टी है उन पर आपका विश्वास नहीं है, आप खुद इस मैदान में उतरना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं ताकि आप लोग रक्षा कर सके जो आपका देखिए, मेरा अभी कोई निर्णय नहीं है, मैं एक साधु, मैं कोई पार्टी खोल नहीं सकता हूँ, मैं धर्म उपदेश दे सकता हूँ। अब राकेश भाई कोठारी जी हैं जिसने इसको दिया है, सबसे ज़्यादा तो मैं पूरन दोषी का भी आभार मानता हूँ। इससे भी ज़्यादा आभार हमारा कुलाबा सेठ, भारत आज़ाद बाद के बाद सब रैली कैंसिल हुई, छाती ठोक कर हमने गेट ऑफ इंडिया में पहली बार हमने वो रैली निकाली और हमारी सक्सेस गई। और हम कोई बोलता है कि मेरे कारण खुलवाए 2 घंटे, ये झूठी बात है। ये सिर्फ जैन समाज की एकता थी, इसीलिए 2 घंटे के लिए ये दाना देने के लिए ऑर्डर सरकार ने दिया, और 2 घंटे के लिए दे सकती है तो ताड़पत्री निकालने के लिए भी आदेश दे सकती है। थोड़ा विश्वास तो है ना उन पे मेरा। इसमें राजसत्ता के ऊपर धर्मसत्ता असं सांगितलं जातंय, तुम्ही एकीकडे सांगताय की बघा, छत्रपती शिवाजी महाराजांना, स्वामी समर्थांना ही आशीर्वाद दिला होता की तुम्ही राजनीती करा। राजनीती संत कधी करतात नाही, राजनीती फक्त आशीर्वाद देतात। काय देतात? संत कधी कोण्या पार्टीचा प्रचार करत नाही, ह्या पार्टीला या ध्यान त्या पार्टीला, संत फक्त आशीर्वाद देऊ शकतो। संत मी फक्त जैन मनी है। अब भारतानंद सूरी जी यहाँ के यदि हमारे पार्टी के यदि ये एमएलए आमदार बने तो मैं 36 कौम है उसके अंदर, तो भारतानंद जी को भी मैं मंत्री बना सकता हूँ। आपने मैं नहीं, आप 36 कौम निर्णय करेगा, वो मैं निर्णय नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा सिर्फ धर्म उपदेश देना है, पार्टी चलाना मेरा उपदेश नहीं है। देशातले संत जे काय आहेत, सर्वधर्मीय संत जे आहेत, हे या देशातल्या राजसत्ता बसवू शकतात। दुसरीकडे एकीकडे सर्व धर्मांच्या बाबतीत आपण बोलतात की मोदी जी आहेत, योगी जी आहेत, मग संतांना त्यांच्या न्याय हक्कासाठी का रस्त्यावर उतरावं लागतंय? कारण की आता बीएमसीचं इलेक्शन आलेलं आहे, खोललं तरी प्रॉब्लेम, नाही खोललं तरी प्रॉब्लेम। आता त्यांना जाऊन विचारा तुम्ही, मला नका विचारू। मी जो निर्णय घेणार आहे ते आम्ही आझाद मैदानला बसूया, कारण आता कबूतर बांध, आम्हाला दुसरी जागा पाहिजे नाही। पहिले दादरचा कबूतर खाना खोला, और पूरा अख्खा महाराष्ट्र का प्रदेश बोलता है
तो कबूतर खाना मैं अपने हाथ से बंद करूंगा, किसी को बंद करने की जरूरत नहीं रहेगी। पण जो कबूतर का विषय, उनकी रक्षा के लिए, उनकी संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ ठोस सबूत बनाना चाहिए। अभी जो कमेटी बनाई है उस कमेटी पे मैं विश्वास में करता नहीं हूं। बराबर जो पॉलिटिशियन करते, राजनीति करते, उनको मैं इनके अंदर ले लूँगा। जैन समाज के जो बड़े बड़े मंदिर है, जिन्होंने 100 साल से कबूतर खाने चलाए हैं, वही कबूतर खाने वाले उसका निर्णय लेंगे। नीलेश चंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि आप बता रहे हैं अभी देखिए बीएमसी चुनाव आने वाला है, पहले आप अपना पार्टी जो है आपने उसके बारे में उसकी जानकारी दे दी है, लेकिन एक और कुछ सोशलिस्ट ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं, जो क्लिनिकली प्रूवन टेस्ट बता रहे हैं कि कबूतरों से बीमारियां फैल रही हैं। तो इसको लेकर अगर चुनाव के पहले आप पार्टी उजागर कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कबूतरों की जान तो बचानी है, लेकिन इंसानों की भी जान बचानी जरूरी है? बघा, प्राणीपेक्षा माणसाचा जीव महत्वाचा आहे, आम्ही पण मानतो। हिंदी में बोलिए सर। आता हम जो मनुष्य से प्राणियों की हानि हम मानते हैं ना, पण गटर से नहीं होती, मलेरिया से नहीं होती, दूसरा गोष्ट का वो जो अभी जो पूरे पंप चालू है उससे नहीं हो रहा। अरे दारू से पूरी दुनिया, आदमी का पूरा घर संसार गया है, उससे नहीं होती है क्या? उसके बाद काबंदी कौन नहीं है? गुटखा खाने से, पोल्यूशन से, गुटखा खाने से कैंसर हो रहा है, उस पे पहले बंदी लगाओ। जिस समय तुम गुटखों पे बंदी लगाओगे, जिस समय तुम दारू पे बंदी लगाओगे, जिस समय तुम एमडी पे बंदी लगाओगे, जिस समय हम खुद उस कबूतरों के लिए बंदी लगाएंगे, यदि वो मनुष्य के लिए हानिकारक हो तो, पर उनको मार तो सकते नहीं है। यदि शेर के लिए जंगल में सुरक्षा तो की है ना, तो हम उनके लिए उचित स्थान हमारा समाज नक्की करेगा। जैन समाज नक्की नहीं करा, राजस्थान 36 कौम नक्की करेगा, हमारे भारतानंद सरस्वती जी नक्की करेंगे, हमारे शिवरूपानंद जी संत करेंगे कि ये भारतीय संस्कृति के राष्ट्र समिति के ये अध्यक्ष है और मैं ही उनके अंदर भी काम करता हूँ। एक जो आप लोग के विरोध में वो लगातार एक चीज कहते हैं कि अब चूंकि कबूतर खाने बंद हो चुके हैं और कबूतर के प्रति आपका इतना प्रेम है, स्नेह है, तो मुंबई में सैकड़ों जैन मंदिर है, क्यों नहीं उन जैन मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाए ताकि कबूतर वहां पर आकर दाना चुग सके, उसी जगह पर आप दाना डालिए बजाय कि किसी पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल करें। जैन मंदिरों के दरवाजे देख, सबसे पहले जो कबूतर खाना है ना, ये जैनों ने नहीं खोला है। पहले दिमाग में डाल लीजिए आप, ये जैनों ने खोला है। ये भारत आजाद से पहले कबूतर पहले से ही बना है। यहाँ पे बड़े बड़े पिक्चर भी शूटिंग हुई, जैन समाज ने इसका ठेका नहीं लिया है। ये पूरे सबका ही है। ये किसका है? ये सबका ही है। ये जैन समाज का नहीं। आप बदनाम कर रहे हैं कि उनको वोट लाना है। हाँ, जैन, हाँ बराबर ना, जन समाज मतलब वहाँ पे मराठी भी आता है, गुजराती भी आता है, बुद्ध भी आता है, वहाँ पे मुसलमान में सब दाना डालते हैं। मंदिरों के जीवों के प्रति जिसकी करुणा है, कि भारतीय संस्कृति के अंदर लिखा गया है, हमारी पुराणों में, हमारे आगमों ने पहले रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को और तीसरा दाना कबूतर को, यह हमारी धर्म की संस्कृति कहते हैं, इसलिए हमको धर्म संस्कृति का हम कर रहे हैं। नहीं, क्लैरिटी नहीं दी आपने। मतलब क्या मंदिरों के दरवाजे जो है खोले जाएंगे कबूतरों के लिए? देखिए, मंदिरों के दरवाजे खुले ही किसने बंद किए? खुले लाओ, और जितने जो बड़े बिल्डर है उनको बोलो कि ऊपर कबूतर खाना खोले। बोला ही है ना, किसी अच्छे पार्टी वाले ने बोला ही है ना। यदि इस कबूतर के चक्कर में बड़े बड़े टावर जो बना रहे हैं ना, उसके कारण इनको तकलीफ हो रही है, उनकी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। यदि जो भी मारवाड़ी यदि टावर बनाता है तो सबसे पहले ऊपर कबूतर खाना मैं आदेश दूंगा कि आप बनाओ, और नहीं बनाए तो हम छाती ठोक के उसको बनवाएंगे। और दूसरी बात, अब लोग कहते दरवाजे बंद है, देखिए वो दरवाजा बंद नहीं है, वहां पे कबूतर खाना है, वहां पे रात को बिल्लियां रोड के बैठती है। आज मालूम है, आज की बिल्लियों को ना महाराष्ट्र के चूहे भी डरते हैं, तो कबूतर है बेचारे शांति प्रिय, वो जालियां इसलिए लगाया है कि रात को कबूतर वहां बैठते हैं, वहाँ पे हमारे पंखे चले, जहाँ पे हमारी अरदास होती है, वहाँ पे हमारी दुआएं चलती है, वहाँ पे हमारी प्रार्थना होती है, वहाँ पे हमारी प्रार्थना होती है, इसलिए वो पंखा चलता है। तो बहुत सारे कबूतर हमारे सिर्फ एक दादर के ही कबूतर खाने को जाली लगी है, अन्यथा हमने किधर भी जाली लाने में टंकी के चोट कहता है, बहुत सारे। तो हमारे घर के अंदर हमने, राकेश भाई ने अपने फ्लैट के अंदर दाना डाला है। फ्लैट समझ गए ना, 10 से 15 करोड़ का फ्लैट है, पुरंदोसी जी अपने घर के अंदर कुत्ता बिल्ली को पाल रहे हैं और कबूतर को पाल रहे हैं। आप हमको कबूतर लाके दो, हम जरूर पालेंगे हमारे यहाँ। नहीं, कोई अगर शहर के बाहर कोई जगह बनाई जाए ऐसे मानते हैं आप? क्योंकि शहर में देखिए लोग हैं, बीमार लोग हैं। अरे मी काय मतलब, सगळ्यात पहिले तुम्ही दारूवर बंदी आणा, सिगरेटवर आणा,
त्याच्यानंतर तुम्ही पंप बंद करा. हिंदी हिंदी चिकन नहीं बोलेगा, चिकन के लपड़ा नहीं बोलना महाराज. नीलेश जी, हिंदी में बताइए कि कोई अलग जगह ढूंढ सकते हैं क्योंकि खोलेंगे ना. जहाँ बस्ती नहीं होती, हमारे बीमार अभी लोग शेरी इंडिया फाउंडेशन राकेश भाई ने पूर्व से 7 एकड़ जमीन ऑलरेडी लेके रखी है. ये पानी छोटा मोटा प्राणी नहीं कि मैं वहां उसको लेके जाऊं, छोटा मोटा कोई प्राणी नहीं मैं उसको वहां लेके जाऊं. बरसों से 200 साल से वो कबूतर वहां दाना खा रहा है, तो वहीं रहेगा ना वो. जरूरत पड़े तो वो समाज निर्णय लेगा, मैं नहीं निर्णय ले लूंगा. मेरा काम है समाज को जागरूक करना. सर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी की अनाउंसमेंट की है यहाँ पे पॉलिटिशियन पार्टी नहीं है ये सिर्फ जो अगर आप जू चुनाव- दिया. आप चुनाव लड़ेंगे तो ये हाँ, political चुनाव लड़ेंगे पार्टी ना. ही हुई. जो पार्टी हमको अगर- चुनाव देगी, हमको हमारे गौ माता के लिए हम आधे को पहले मालूम है हमारा जैन मंदिर भी बुलडोजर से उड़ा दिया था विले पार्ला का. अंधेरीमध्ये पण लॉक लावलेले होते. जागती कोणताही मंत्री संत्री आला नव्हता. ते कार्य मिस केलं होतं, फिर मेहनत केलं. ते अखिल भारतीय संत समिति भारतानंद जी का फोन आया, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद था, इसलिए अंधेरी मंदिर के ताले खुले और जो विले पार्ला का जो मंदिर में आया ये सब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने ये काम किया. उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ. सर आपने बात करते हुए ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जो अटैक हुआ, उन पे जो जूता फेंका गया, उसके मैं क्या थोड़ा कम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो अटैक हुआ, जूता फेंका गया, उसके सपोर्ट में यहाँ पे एक बयान हुआ इस व्यासपीठ पे. तो क्या आप कानून पे विश्वास नहीं करते हो? क्योंकि देखिए मैं देखो बात सुनो, मुझे कानून पे तो विश्वास है ना, इसलिए तो मैंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए अनशन ले रहा हूं मैं तो, इसलिए अनशन ले रहा हूं. और मैंने तलवार की बात की थी, मैं अपना जबान पलटूंगा नाही. जरूरत पडे तर धर्मासाठी मी शस्त्र उचलणार. जे लोक आम्हाला मारायला येणार तर आम्ही उचलणार ना. आम्ही तर हिंदू आहे, हिंदू होणार कसं. तलवार कोणावर उचला? जे लोक अल्लाह अकबरचे नारे लावतात, जे लोक गायला कापतात, त्याच्यावर आम्ही कारवाई करू. भारतानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ पे उपस्थित हैं. साथ में एक ऐसे भारतानंद सरस्वती जी का परिचय जहाँ पे पालघर के संतों की हत्या हुई थी, उसी आदिवासी क्षेत्र के अंदर 60,000 से ज़्यादा कैथलिक लोगों को जो हिंदू से ईसाई बनते थे फिर से घर वापसी किए, ऐसे अखिल भारतीय संत समिति भारतानंद सरस्वती. और दूसरे संत है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल. कोकण प्रांत के अंदर